चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकें हैं जो विभिन्न चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकें हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। इन दोनों के बारे में YouTube पर कई वीडियो अपलोड की जा रही हैं, जिनमें लोग इनके फायदे, नुकसान और प्रदर्शन की तुलना कर रहे हैं। कुछ लोग चैट जीपीटी को बेहतर समझते हैं, जबकि अन्य डीप सीक को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं कि डीप सीक ने अमेरिकी बाजार को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। इन सभी बातों को समझने के लिए हम दोनों तकनीकों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एक लैंग्वेज मॉडल है जो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर तकनीक पर आधारित है। यह मॉडल इंसानों जैसी बातचीत करने की क्षमता रखता है और सवालों के जवाब देने, जानकारी प्रदान करने, रचनात्मक लेखन करने और कई अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। चैट जीपीटी का पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था और तब से इसके कई अपडेट्स आ चुके हैं, जिनमें GPT-3 और GPT-4 शामिल हैं। प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग: यह मॉडल मानव भाषा को समझने और उसके अनुसार जवाब देने की क्षमता रखता है। व्यापक ज्ञान का भंडार: चैट जीपीटी को इंटरनेट पर मौजूद बड़े डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित किया गया है, जिसके कारण यह विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान कर सकता है। रचनात्मकता: यह लेखन सामग्री उत्पन्न करने, कविताएं लिखने और कहानियां बनाने की क्षमता रखता है। व्यावसायिक उपयोग: कंपनियां इसे कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग करती हैं। आसानी से उपलब्ध: यह उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से सुलभ है और इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपयोग किया जा सकता है। तेज गति: यह उपयोगकर्ताओं के सवालों का त्वरित जवाब देता है। विविध उपयोग: यह शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग हो सकता है। गलत जानकारी का खतरा: चूंकि यह मॉडल इंटरनेट पर मौजूद डेटा पर प्रशिक्षित है, इसलिए यह कभी-कभी गलत या अप्रामाणिक जानकारी प्रदान कर सकता है। संदर्भ की सीमित समझ: यह मॉडल कभी-कभी बातचीत के संदर्भ को पूरी तरह से समझने में विफल रहता है। नैतिक चिंताएं: इसके गलत उपयोग, जैसे कि फर्जी खबरें फैलाने या दुष्प्रचार करने की संभावना हो सकती है। डीप सीक एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है जो विशेष रूप से डेटा एनालिसिस, मार्केट प्रेडिक्शन और वित्तीय विश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीक बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस करने और उससे उपयोगी जानकारी निकालने की क्षमता रखती है। डीप सीक का उपयोग वित्तीय संस्थानों, निवेशकों और व्यवसायियों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। डेटा एनालिसिस: यह तकनीक बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस करती है और उससे महत्वपूर्ण ट्रेंड्स और पैटर्न्स को ढूंढती है। मार्केट प्रेडिक्शन: डीप सीक मार्केट के ट्रेंड्स की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता रखती है, जो निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी है। स्वचालित निर्णय लेना: यह तकनीक स्वचालित तरीके से निर्णय लेने की क्षमता रखती है, जिससे व्यावसायिक प्रक्रियाओं में तेजी आती है। सटीकता: यह तकनीक डेटा के आधार पर सही भविष्यवाणियां करती है। समय की बचत: यह बड़े डेटा सेट्स को जल्दी प्रोसेस करती है, जिससे समय की बचत होती है। व्यावसायिक लाभ: यह व्यावसायिक निर्णयों को बेहतर बनाने में मदद करती है। उच्च लागत: इस तकनीक को उपयोग करने के लिए उच्च स्तर के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जटिलता: यह तकनीक सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए जटिल हो सकती है। डेटा सुरक्षा के खतरे: बड़े डेटा सेट्स के उपयोग से डेटा सुरक्षा के खतरे बढ़ सकते हैं। चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकें हैं, लेकिन इनके उपयोग के उद्देश्य और तरीका अलग है। उपयोग के उद्देश्य: चैट जीपीटी यह मुख्य रूप से बातचीत, जानकारी प्रदान करने और रचनात्मक लेखन के लिए उपयोग किया जाता है। डीप सीक यह डेटा एनालिसिस, मार्केट प्रेडिक्शन और वित्तीय विश्लेषण के लिए उपयोग होता है। दर्शन: चैट जीपीटी यह मानव भाषा को समझने और उसके अनुसार जवाब देने में माहिर है। डीप सीक ये बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस करने और उससे उपयोगी जानकारी निकालने में माहिर है। उपयोगकर्ता: चैट जीपीटी ये सामान्य उपयोगकर्ताओं, छात्रों और व्यवसायियों के लिए उपयुक्त है। डीप सीक ये मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों, निवेशकों और बड़े व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। YouTube पर कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि डीप सीक ने अमेरिकी बाजार को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। अफवाहों की सत्यता: बिना आधार के दावे: ये अफवाहें बिना आधार के हैं और इनकी कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं है।
तकनीक का गलत उपयोग। यदि डीप सीक जैसी तकनीक को गलत हाथों में दिया जाए तो इसका गलत उपयोग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह तकनीक स्वयं हानिकारक है। बाजार के तत्व वित्तीय बाजार पर कई तत्व प्रभाव डालते हैं, जिनमें राजनीतिक हालात, आर्थिक नीतियां और वैश्विक घटनाएं शामिल हैं। किसी एक तकनीक को सभी नुकसानों का जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। तथ्य: तकनीक का सकारात्मक उपयोग। डीप सीक जैसी तकनीकों का सकारात्मक उपयोग करके व्यावसायिक निर्णयों को बेहतर बनाया जा सकता है। सावधानी की आवश्यकता: ऐसी तकनीकों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और उनके संभावित खतरे को समझना चाहिए। चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं। चैट जीपीटी मानव भाषा को समझने और बातचीत करने में माहिर है, जबकि डीप सीक डेटा एनालिसिस और मार्केट प्रेडिक्शन में श्रेष्ठ है। दोनों तकनीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं और इनका उपयोग उनके विशेष गुणों के अनुसार किया जाना चाहिए। अफवाहों पर विश्वास न करें और हमेशा प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये तकनीकें भविष्य में हमारे जीवन को और बेहतर बनाने की क्षमता रखती हैं, लेकिन इनके उपयोग में सावधानी और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। चैट जीपीटी और डीप सीक एक सामान्य अवलोकन। सबसे पहले हमें इन दोनों तकनीकों का अवलोकन करना चाहिए ताकि हम उनकी विशेषताओं और प्रभावों को बेहतर तरीके से समझ सकें। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है जिसे ओपनएआई ने विकसित किया है। यह तकनीक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए इंसानों की तरह संवाद करने की क्षमता रखती है। चैट जीपीटी का उपयोग विभिन्न एप्लीकेशंस में किया जा रहा है, जैसे जानकारी प्राप्ति। ये आपके द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से उत्तर देता है। कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग पोस्ट्स, वेबसाइट्स और यहां तक कि कहानियां और कविताएं बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अनुवाद, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता। स्पष्टीकरण, कभी कभी ये लोगों को सवालों के जवाब देने या समस्याओं को हल करने में मदद करता है। चैट जीपीटी की प्रमुख विशेषता यह है कि अपने पीछे एक शक्तिशाली मॉडल जैसे GPT-3 या GPT-4 का उपयोग करता है, जो लाखों पन्नों के डेटा से प्रशिक्षण प्राप्त करता है। डीप सीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो वीडियो और छवियों को इस तरह से संशोधित करती है कि वे वास्तविक नहीं होते। इस तकनीक का उपयोग चेहरे की बदलने और आवाज की नकल के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग वायरल होने वाली वीडियो में किया जाता है, जहां किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति के शरीर पर लगाया जाता है ताकि ऐसा लगे कि वह कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं जो वास्तव में नहीं हो रहा होता। डीप सीक का उपयोग अत्यधिक विवादास्पद है, खासकर जब इसका उपयोग गलत जानकारी फैलाने या झूठे संदेशों के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे चैट जीपीटी के लाभ और चुनौतियों की। सबसे पहले इसके लाभों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शिक्षा और शोध में मदद करता है। छात्र और शोधकर्ता इसे विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी की मदद से विभिन्न कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, जैसे कस्टमर सर्विस, ईमेल का जवाब देना और सोशल मीडिया पोस्ट लिखना। और चैट जीपीटी विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकता है, जो इसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए एक उपयोगी उपकरण बनाता है। अब चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती है गलत जानकारी का फैलाव। चैट जीपीटी कभी कभी गलत जानकारी भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह हमेशा सामग्री की सच्चाई की जांच नहीं करता। दूसरी चुनौती है गोपनीयता के मुद्दे। चैट जीपीटी के जरिए दी जाने वाली जानकारी की प्रकृति पर सवाल उठते हैं, खासकर जब यह व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचता है। और तीसरी चुनौती है सीमित रचनात्मकता। चैट जीपीटी कभी कभी नई और अनूठी रचनाएं बनाने में सीमित होता है, क्योंकि इसका ज्ञान इसके प्रशिक्षण डेटा पर आधारित होता है। अब देखते हैं डीप सीक के लाभ और चुनौतियां। लाभों की बात करें तो डीप सीक तकनीक का उपयोग फिल्म उद्योग में चेहरे की बदलने और प्रभावों के लिए किया जा रहा है, जिससे दृश्य प्रभाव बेहतर हो रहे हैं। इसके अलावा गेम्स और म्यूजिक वीडियो में भी डीप सीक तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, ताकि नए अनुभव और रचनाएं सामने आ सकें। अब चुनौतियों की बात करें तो डीप सीक का सबसे बड़ा मुद्दा इसका उपयोग झूठे वीडियो बनाने में है।
इसके जरिए किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है या किसी घटना को विकृत किया जा सकता है। दूसरी चुनौती है आर्थिक नुकसान। कंपनियों या सरकारों के क्लिप सीक का उपयोग आर्थिक या राजनीतिक लाभ को नुकसान पहुंचाना कारण बन सकता है। और तीसरी चुनौती है व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव। डीप सीक का उपयोग व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से जब कोई झूठी वीडियो बनाई जाती है जिससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचता है। अब सवाल यह उठता है कि चैट जीपीटी और डीप सीक में से कौन सी तकनीक बेहतर है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन तकनीकों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। यदि आपको शैक्षिक, शोधात्मक या सामग्री निर्माण की आवश्यकता है तो चैट जीपीटी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ये आपकी भाषा, सवालों और कार्यों में मदद करता है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। दूसरी ओर, यदि आप रचनात्मक सामग्री जैसे वीडियो, फिल्म या दृश्य प्रभावों पर काम कर रहे हैं तो डीप सीक आपके लिए उपयोगी हो सकता है। क्या यह सच है कि डीप सीक ने अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया? यह एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपने उठाया है। कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषणों के अनुसार डीप सीक तकनीक ने कई उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, खासकर मीडिया, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में। जब झूठे वीडियो और प्रचार फैलाए जाते हैं तो इससे उपभोक्ताओं का विश्वास घटता है, जिसका सीधा प्रभाव व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ता है। एक विशेष मामला यह भी देखा गया कि कुछ डीप सीक वीडियो ने प्रमुख कंपनियों या व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, जिससे उन कंपनियों के शेयर की कीमतों में गिरावट आई और अंततः उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।